आज का टॉपिक हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हम लोग सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन जो है सर्वेइंग का, वो 5 बेसिस पे किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड, दूसरा है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वेइंग, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वेइंग, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वेइंग। इसको हम लोग बारी बारी से सारे का देखते हैं। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? पहला था जो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड, मतलब एक्यूरेसी कितना रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे हम लोग दो क्लासिफाई किए हैं सर्वेइंग का। फर्स्ट है प्लेन सर्वेइंग, नेक्स्ट है जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग का बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सर्वेइंग को एग्जीक्यूट किए हैं, उस बेसिस पे हम लोग सर्वेइंग को क्लासिफाई किए हैं फॉलोइंग पार्ट में। पहला है चेन सर्वेइंग, दूसरा है कंपास सर्वेइंग, तीसरा है लेवलिंग, नेक्स्ट है प्लेन टेबल सर्वेइंग, नेक्स्ट है थियोडोलाइट, नेक्स्ट है टेक्योमेट्री, नेक्स्ट है फोटोग्रामेट्री, नेक्स्ट है ईडीएम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेसिस है प्लेस ऑफ सर्वेइंग, कहाँ पे हम लोग सर्वेइंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन किया है। जिसमें फर्स्ट टाइप है लैंड सर्वेइंग, नेक्स्ट है टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, नेक्स्ट है सिटी सर्वेइंग, नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, नेक्स्ट अंडरग्राउंड सर्वेइंग, नेक्स्ट एरियल सर्वेइंग। अभी हम लोग सभी को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, सारे को समझेंगे क्या होता है, सारे का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बेसिस हम लोग का सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन का पर्पस ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उस बेसिस पे हम लोग सर्वेइंग को क्लासिफाई किए हैं फॉलोइंग पार्ट में। फर्स्ट है इंजीनियरिंग सर्वेइंग, नेक्स्ट है डिफेंस सर्वेइंग, नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे, नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सर्वे, नेक्स्ट है माइन सर्वे, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, नेक्स्ट है रूट सर्वे, नेक्स्ट है रिकोनेसेंस सर्वे, नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी सर्वे, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, ये पर्पस के बेसिस पे हम लोग इतने पार्ट में सर्वेइंग को क्लासिफाई किए हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग करने का तरीका, उस बेसिस पे हम लोग सर्वेइंग को दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट है ट्रायंगुलेशन और दूसरा है ट्रेवर्सिंग। अब इस ट्रेवर्सिंग का दो पार्ट है, एक है ओपन ट्रेवर्सिंग, एक है क्लोज ट्रेवर्सिंग। अभी जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे देखे और अलग अलग बेसिस पे इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों तो मेथड है, जो सर्वेइंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो किस मेथड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं करेंगे, वो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला ये जो पर्पस ऑफ सर्वेइंग है, ये बस इसका आपको डेफिनेशन जानना है, इसका उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें ये जो दो पार्ट है, एक ये रिकॉग्निशन सर्वे और एक ये प्रिलिमिनरी सर्वे, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव पर्पस से। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग, इन दोनों को में क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा डिटेल रूप में देखेंगे। इससे पहले जो देखे थे प्लेस ऑफ सर्वेइंग, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से कोई कोई पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कैडेस्ट्रल सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। कैडेस्ट्रल सर्वे किसको बोलता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सर्वेइंग का। अब इसी में क्या होगा कि आगे आप लोग का ये सारा एक एक चैप्टर बनते जाएगा। चेन सर्वेइंग, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, एक चैप्टर है ये। इसके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड है। उसी तरह सारा कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, ये सारे को हम लोग फिर आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग सारे को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, सारे को पॉइंट पॉइंट वाइज, और आगे जो चैप्टर आएगा वो आने वाले लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला था जो हम लोग का बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर्ड है। ये दोनों को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे
बेस्ड ऑन एक्यूरेसी डिजायर। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट था हम लोग का प्लेन सर्वे, जिसका फर्स्ट पार्ट था हम लोग का प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वेइंग होता क्या है, जिसमें हम लोग जैसे कि अर्थ हम लोग का इस शेप का है, हम लोग रहते हैं इसके बाहरी सरफेस पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये सारा जितना भी बाहरी पार्ट है इस पे। अब हम लोग को जो सर्वेइंग करना है, तो इसमें अगर हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं किए, तब जो सर्वेइंग एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, इसके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशन है कि हम लोग जिस एरिया को अभी हम लोग ये एक सर्कुलर रूप में देखें, अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे किसी एक पार्टिकुलर सरफेस को, तो वो ऐसा दिखेगा। अब इसमें से कोई एक एरिया है जो कि हम लोग का, जिसका एरिया हम लोग का 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, या 250 किलोमीटर स्क्वायर या उससे कम है, तो इसका जो हम लोग सर्वेइंग करेंगे ये आएगा प्लेन टेबल सर, सॉरी, ये आएगा प्लेन सर्वेइंग के अंडर। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसी का एरिया अगर मान लेते हैं, ये वाला एरिया, ये इस एरिया का सर्वेइंग करना होगा जिसका एरिया हो गया मान लीजिए 300 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका हम लोग को जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। जियोडेटिक सर्वेइंग करने का मतलब क्या हो गया, करेंगे हम लोग एज अ प्लेन प्लेन सर्वेइंग ही, लेकिन उसमें करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग का कुछ कुछ जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू रिवाइज्ड होगा, और वो वैल्यू एक्यूरेट होगा ज़्यादा। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग जियोडेटिक सर्वेइंग दोनों सर्वेइंग का ही पार्ट है, और जियोडेटिक सर्वेइंग हाईली एक्यूरेट होता है, उसमें हाईली प्रिसीजन होता है, तो उसको करने में कॉस्ट ज़्यादा आता है। इसलिए हम लोग 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम का एरिया रहा तो वहां पे हम लोग प्लेन सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, अभी जो बात बोले हैं इसी को हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। प्लेन सर्वेइंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच इन विच अर्थ इन विच अर्थ सरफेस इज considered as a plane, and the curvature of earth is is ignored। मतलब हम लोग जो एरिया का सर्वे किए हैं उसको हम लोग प्लेन मान के करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर करके उसका सर्विंग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्लेन सर्वेइंग में जब भी दो स्टेशन को जोड़ेंगे, सर्वेइंग के टर्म में दो पॉइंट को हम लोग दो स्टेशन बोलते हैं, तो इसको जब भी जोड़ेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होगा। ठीक है, ये कब, जब प्लेन सर्वेइंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन सच surveying, the line joining any two station any two station is considered to be
स्ट्रेट। ठीक है, तो जो भी दो पॉइंट को एक लाइन जोड़ेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये हम लोग को मालूम चला प्लेन सर्वे में। ठीक है, जिसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर करके चले। सेकंड था हम लोग का जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि हम लोग अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर नहीं करेंगे, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करके सर्वेइंग को एग्जीक्यूट करेंगे। और जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो फाइनल वैल्यू वो रिवाइज होगा, और वो आफ्टर करेक्शन जो वैल्यू होगा वो होगा जियोडेटिक सर्वेइंग का वैल्यू। ठीक है। in this type of in this type of surveying in this type of surveying curvature in this type of surveying curvature of earth in curvature of earth is taken into consideration। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब भी दो पॉइंट को हम लोग ऐड करें कनेक्ट करेंगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ना होके एक कर्व के फॉर्म में ऐड होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व के फॉर्म में ऐड होगा। In such surveying, the line joining any two station, is considered as a curved line। ठीक है, ये था हम लोग का जियोडेटिक सर्वे। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में। प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। फर्स्ट क्या है, इसमें हम लोग अर्थ सरफेस को प्लेन सरफेस मान के सर्वेइंग को एग्जीक्यूट किए थे। ठीक है, अर्थ सरफेस is considered as a plane surface। इसमें क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग में, जियोडेटिक सर्वेइंग हम लोग अर्थ सरफेस को कर्व सरफेस मान के एक सर्वेइंग एग्जीक्यूट किए थे। अर्थ सरफेस is considered as a
कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर किए थे हम लोग। कर्वेचर कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। ठीक है, इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग कंसिडर किए थे। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन into is taken into consideration। is taken into consideration। थर्ड डिफरेंस क्या है कि प्लेन सर्वे में क्या बोले थे कि जब भी दो स्टेशन को कोई लाइन जोड़ेगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, जब भी दो स्टेशन को कोई लाइन जोड़ेगा तो वो एक कर्व लाइन होगा। इसी को हम लिख लेते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग the line joining any two station is considered as a straight line। जियोडेटिक में क्या हो जाएगा, the line joining any two station is considered as a curved line as a curved line। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। इसमें क्या होगा, जो भी मान लीजिए जो हम लोग फोर्थ फिफ्थ क्लासिफिकेशन देखे थे सर्वेइंग का, उसमें था ट्रैंगुलेशन एंड ट्रैवर्सिंग। तो वही अगर ट्रैंगुलेशन से करेंगे तो हम लोग डिफरेंट ट्रैंगुलर पार्ट में पूरे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो वो ट्रैंगल जो होगा इसमें होगा प्लेन, प्लेन एंगल कंसिडर करेगा, और इसमें होगा स्फेरिकल ट्रैंगल, स्फेरिकल एंगल कंसिडर करेगा उस ट्रैंगल के अंदर। ठीक है, द एंगल ऑफ द triangle the angle of the triangle are considered to be plane angle। वही जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या हो जाएगा, इसमें उसको स्फेरिकल मान के हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, द एंगल ऑफ द triangle are considered to be spherical टू बी स्फेरिकल, है ना। लास्ट पॉइंट, लास्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो हम लोग डिस्कस किए थे, 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम वाले एरिया पर हम लोग प्लेन सर्वेइंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ सर्वेइंग 250 से किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग को कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, और वो होगा जियोडेटिक सर्वेइंग के अंडर में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कैरीड आउट फॉर अ
स्मॉल एरिया, है ना, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। सेम यहाँ क्या हो जाएगा, कैरिड आउट फॉर अ लार्ज एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहेगा तो वहां पर हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर करके प्लेन सर्वेइंग कर सकते हैं। अगर एरिया ऑफ सर्वेइंग हम लोग का 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हम लोग को कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, और वहाँ हम लोग को जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। उसमें लास्ट में हम लोग का करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए लास्ट पेज में एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। नोट में अगर कोई लाइन है जो हम लोग का कोई आर्क है, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, इस आर्क का लेंथ 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। तो ये जो लाइन ऐड करेगा इन दो पॉइंट को, ये जो लाइन कनेक्ट करेगा इन दो पॉइंट को, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, इस कॉर्ड का लेंथ 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर इस 1 सेंटीमीटर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये 12 किलोमीटर हुआ, 12 किलोमीटर मतलब कितना, 12 इंटू 1000, मतलब बोल सकते हैं 12,000 मीटर। इसी को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो दो जीरो और इंक्रीज करेंगे, इतना सेंटीमीटर हो गया। इसमें से 1 सेंटीमीटर का रिडक्शन हो जाके होके ये हो जाएगा 119999, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, 12 किलोमीटर का अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे तो वहां पे 1 सेंटीमीटर का एरर आएगा। इसलिए हम लोग 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम वाले एरिया को पे हम लोग प्लेन सर्वेइंग करते हैं, और 250 से ज़्यादा होता है तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग पे जाते हैं। वो इसलिए हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी गवर्नमेंट का होता है सर्वेइंग तो उसमें जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वेइंग सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है तो वो जियोडेटिक सर्वेइंग कंडक्ट करती है। ठीक है, जिससे हम लोग को कोई पार्टिकुलर बेंचमार्क मिल जाता है हर एक लोकेलिटी में, जैसे जो भी इंडिया का मैप है ऐसा, है ना। इसमें जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो बहुत सारा कंट्रोल पॉइंट को डिफाइन कर चुका है। ठीक है, ऐसे ये सारा, ये कंट्रोल पॉइंट क्या करने का मतलब है, जिसका एक्यूरेट मेजरमेंट लिया गया, जो एक्यूरेट एलिवेशन बता रहा है कि मीन सी लेवल से इसका कितना एलिवेशन है। अब हम लोग को कोई एक पार्टिकुलर लोकेशन पे सर्विंग एग्जीक्यूट करना है, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे हम लोग देखेंगे कितना कंट्रोल पॉइंट आ रहा है। तो ये जो दो कंट्रोल पॉइंट हम लोग का ये हाईली एक्यूरेट है ना, विथ हाई प्रिसीजन। तो इन दोनों कंट्रोल पॉइंट से हम लोग अपने स्टेशन को स्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन सर्वेइंग, है ना। तो क्योंकि इसमें कॉस्ट हम लोग को ज़्यादा नहीं पड़ेगा प्लेन सर्वेइंग करने में। तो ये नोट में इसी पॉइंट को लिख लेते हैं, ये वाला जो बता रहे थे 12 किलोमीटर आर्क का लेंथ अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उस पे ए और बी पॉइंट को अगर हम लोग कॉर्ड से कनेक्ट करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर वहां पे रिडक्शन आएगा। इफ आर्क ए बी इज ऑफ 12 किलोमीटर, देन chord AB
then chord AB will be 1 सेंटीमीटर शॉर्टर, है ना। ये 12 किलोमीटर है ए बी, आर्क आर्क ए बी अगर 12 किलोमीटर है तो क्वाड ए बी 12 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर कम होगा, है ना। अब इसी को मान लीजिए अगर बोल देगा कि 18 किलोमीटर आर्क है तो वहां पे क्वाड कितना शॉर्ट होगा, तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर 24 किलोमीटर का आर्क है, वहां पे कॉर्ड का लेंथ कितना होगा, तो ये जो आर्क का लेंथ 12 था यहाँ इंटू 2 हुआ, उसी तरह से कॉर्ड का लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 24 किलोमीटर पे हम लोग का 2 सेंटीमीटर का रिडक्शन आएगा। ठीक है, इसी रेशियो में हम लोग का ये रिडक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज जो सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन किए हैं उन सभी का डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है।